नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 88 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें आधी से अधिक सीटें यानी 52 भाजपा के पास है। वहीं कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। इन सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी का मजबूत किला समझा जाने वाला वेस्ट यूपी का किला दरकता नजर आ रहा है। दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में से 2019 में बीजेपी का 7 सीटों पर तथा अमरोहा लोकसभा सीट पर बीएसपी का कब्जा था। वेस्ट यूपी के अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय चुनाव की उम्मीद थी, लेकिन वोटिंग के वक्त हालात बदल गए। पहले मुस्लिम में बंटवारा इंडिया गठबंधन और बसपा में माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से जाता दिखा। बसपा का वोट बैंक माना जाने वाला दलित भी इस चुनाव में बिखर गया। दलितों की खासकर जाटव समाज का एक बड़ा वर्ग जो बीएसपी के साथ रहा, वहीं वाल्मीकि और खटीक जाति का रुझान बीजेपी की तरफ 2019 की अपेक्षा कम रहा। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर इसका कारण बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल के व्यवहार को भी माना जा रहा है। इसी तरह बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक ने भी मतदान में खामोशी अख्तियार करे रखी। देश भर में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हुए। उसमें असम और बिहार में 5-5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू और कश्मीर में 1, कर्नाटक में 14, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 8, राजस्थान में 13, त्रिपुरा में 1, पश्चिम बंगाल में 3 तथा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा शामिल है। ज्यादातर सीटों पर इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन में ही सियासी जंग होती दिखी। बीएसपी की मजबूत दस्तक रही, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उसका प्रदर्शन जानकार नहीं मान रहे हैं। हालांकि चुनाव को लेकर उत्साह शाम को आए वोटिंग प्रतिशत ने कम कर दिया। यूपी में पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग ट्रेंड कम ही रहा। दूसरे चरण में महज 55.45% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। यूपी में कम होते इस वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ कर रख दिया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 78.6% और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 55.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो वहीं मणिपुर में 77.2%, छत्तीसगढ़ में 73.1%, पश्चिम बंगाल में 71.8%, असम में 70.8%, जम्मू और कश्मीर में 71.6%, केरल में 65.3%, कर्नाटक में 67.3%, राजस्थान में 63.9%, मध्य प्रदेश में 56.8%, महाराष्ट्र में 54.3% और बिहार में 54.9% मतदाताओं ने वोट किया। हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर जैसे नीरस हो गए हैं। वोट करने के लिए लोगों की घरों से बाहर नहीं निकलने को लेकर राजनीतिक दलों को साथ साथ चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है। 2014 और 2019 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटरों में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। पहले चरण में जहां 57% वोट पड़े, तो वहीं दूसरे चरण में महज 55.45% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सियासी जानकारों का मानना है कि किसके पक्ष में ज्यादा वोट गया है, ये इस ट्रेंड से निकालना काफी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी का ये मजबूत किला जरूर दरकता नजर आ रहा है। मेरठ के मुस्लिम मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, जिसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिलता नजर आ रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।